गांधी जी इस देश के लिए आज़ादी दिलाए, अपना जीवन पूरा देश के लिए अर्पित किया और किसी पावर के लिए या पावर के लिए नहीं लड़े, कोई पावर का लालच नहीं था। ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष हमारे देश में पैदा होना और उनको सारी दुनिया सम्मान करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। लेकिन उनके जो उसूल, हमको उनके उसूलों पे चलना चाहिए, उस पे आज देश के नेता लोग नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनको गांधी जी के उसूल क्या है मालूम नहीं। और अहिंसा से हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, ये भी उनको मालूम नहीं। अब इधर इधर चंद लोग बोल रहे हैं जो गांधी जी का मार्ग ठीक है और दुनिया में बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं। लेकिन एक काम गांधी जी ने 100 साल पहले किया था और उसी के वजह से हम कामयाब होके आए और दुनिया के बहुत से लीडर जैसा मंडेला जी है और दूसरे लूथर है, मार्टिन लूथर, ऐसे सभी लोग उनको गुरु मानते हैं। और ऐसे महापुरुष के बारे में, उनके उसूलों पे चलने के लिए हम सभी तैयार होना। लेकिन हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो आदमी, जो इंसान हम सबको आज़ादी दिलाया, उसको गोली से मारने वाले भी लोग हैं और किसी के ऊपर कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन उनके छाती में गोली चलाकर उनको ख़त्म किया गया। ऐसे भी लोग और ऐसा भी आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग हैं। तो इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा जब तक ये द्वेष का राजकारण है और जब तक आप लोग हिंसा करते रहेंगे, एक दूसरे को हेट करेंगे, तो हम कामयाब नहीं हो जाएंगे। तो शांति के साथ जो उन्होंने हमको मंत्र दिया, शांति का मंत्र, उसको लेके अगर हम चलेंगे तो ये देश प्रगति करेगा, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से। और उन्होंने जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, यानी देहात के आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है, आज भी वो सत्य निकला। इसीलिए तो सब लोग अब स्किल डेवलपमेंट बोल रहे हैं। तो ये उनकी जो उनका सपना था, वो सपने का साकार करने के लिए आज कमिटेड लोगों की ज़रूरत है और गरीब, पिछड़े, दलित लोगों को ऊपर उठाना है और सबको समान अधिकार मिलना ये ज़रूरी है। किसी को कुचल के दूसरे को ऊपर लाने का नीति उनकी नहीं थी। सबको समान दृष्टि से लेके जाना और जो बहुत ही पिछड़े हुए, जो छुआछूत है इस देश में, उसको निकालने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। और वो ऐसा ही समाज चाहते थे जहाँ समानता हो, जहाँ बंधु प्रेम हो, जहाँ खुशियाँ हो, जहाँ स्वतंत्रता हो। ऐसे उनका एक
कहना था, तो उसी उसूलों को हम लेके चल रहे हैं। और ख़ासकर हमारे पार्टी के, अगर मैं बोलूँ, पार्टी के सभी नेता उसी विचारधारा पे चल रहे हैं। और आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ, कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाते यहाँ पर आया हूँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और ऐसे गांधी हमारे देश में बहुत पैदा होना चाहिए और गरीबों की भलाई के लिए और एक होकर समाज को एक रख के आगे चलना चाहिए। सर, आपको लगता है कि उनके विचारों को आज चुनौती मिल गई, इसलिए आप लोग जय बापू, जय संविधान और जय भीम की जो रैली है उनका के पूरे साल भर का कार्यक्रम आप लोगों ने दिया है? देखो, उनके विचारधारा को तो खत्म करने की कोशिश उसी दिन हुई 30 जनवरी 1948। अगर उन उसूलों को अगर चाहते थे तो गोलियां मार के कोई ख़त्म नहीं करता था। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जिनमें गलतफहमी हो गई है, जिनको अपने विचार से ही देश आगे बढ़ता है, ऐसे जिनके दिमाग में है, या धर्म के नाम पे अगर हम राजनीति करें, वो किसी को अच्छे रास्ते पे नहीं ले जाएगा। क्योंकि धर्म ये धर्म होता है, हर एक का फेथ होता है, लेकिन धर्म के नाम पर राजकारण करना ये अच्छा नहीं है। और राजकारण में धर्म और अपने उसूल अनुष्ठान में लाने की जो कोशिश करते हैं वो गलत है। इसीलिए आप धर्म अलग रखो और पॉलिटिकल विचारधारा अलग रखो, तभी देश ठीक ढंग से चलता है।